खबर तो समझिए, आप देख रहे हैं और वक्त हो चला खबर को समझने का। तो बिहार की सियासत की हवा को समझिए जो पूरी तरह से बदल चुकी है। 10 अगस्त के बाद हर दिन सियासत के नए नए पन्ने खुल रहे हैं। बुधवार को भी पूरे दिन सियासी धमाचौकड़ी मची रही और सियासी गलियारों से 3 बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर है बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार को लेकर मचे बवाल की है। पूरे दिन इस पर जोरदार सियासत हुई। उम्मीद है कि कानून मंत्री पर सियासी धारा अभी और बहेगी। दूसरी तस्वीर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में बगावत की है। और जो तीसरी तस्वीर है वो है लालू प्रसाद की, जो सरकार गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे। मंत्री कार्तिकेय सिंह पर आरोपों के बीच लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने गुलाब का फूल देकर लालू का स्वागत किया। लालू और नीतीश की मुलाकात के वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और वित्त मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। लालू आज शाम ही दिल्ली से पटना लौटे हैं। लालू के पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोरदार स्वागत किया था। और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लालू मुस्कुरा रहे हैं, नीतीश भी मुस्कुरा रहे हैं, साथ में तेजस्वी और तेज प्रताप भी हैं, राबड़ी हैं और मीसा भारती, और इसके साथ विजय चौधरी। खबर समझिए कि बिहार में आरजेडी जेडीयू ने एक नई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पहुंचकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। मंत्रिमंडल में कानून मंत्री को लेकर बवाल मचा है। नीतीश अपनी छवि लेकर बेहद संजीदा हैं। नीतीश पहले भी मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं। सरकार बनने के बाद पहली बार लालू प्रसाद पटना पहुंचे। नीतीश कुमार ने लालू से मुलाकात कर यह संदेश दिया। नीतीश कुमार बीमार लालू से मिलने अस्पताल भी गए थे, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई। बिहार में जिस कानून के राज का कल तक हवाला दिया जा रहा था, आज उसी राज्य के कानून मंत्री कटघरे में हैं। कानून मंत्री पर कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। हैरानी की बात है कि कानून मंत्री पर लगे आरोपों की जानकारी ना तो सीएम नीतीश कुमार को है और ना ही उनकी पार्टी आरजेडी को। ये है कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब, जो महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन ही कानून मंत्री आरोपों के कटघरे में घिर गए हैं। नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर ही कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। दरअसल जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन कार्तिकेय कुमार राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस बाबत जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्हें इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी है। कार्तिकेय सिंह के कारनामों की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कार्तिकेय कुमार की पार्टी आरजेडी भी कह रही है कि इस पूरे मामले से वो अनजान थे। आपके विधि मंत्री जो हैं उन पे आरोप सामने आया है। कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर हम देखे हैं इन चीज़ों को, संज्ञान में ये चीज़ें नहीं थी और मैं जानता भी नहीं था कि मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब खार खाई बीजेपी ने सीधा कार्तिकेय कुमार की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। वैसे बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी शपथ ग्रहण के पूर्व, और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। कि मांग कर रहा हूँ कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरअसल चुनावी हलफनामे के मुताबिक कार्तिकेय कुमार पर अपहरण का मामला पटना के बिहटा थाने में दर्ज है। आईपीसी की धारा 363, 365 और 364 में केस दर्ज है। राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। 16 अगस्त को कोर्ट में इसी मामले में पेशी थी।
हालांकि जब मामला सुलगा तो राहत वाली कोर्ट की चिट्ठी भी सामने आई, जिसमें 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर स्टे का ऑर्डर है। इसके बाद भी सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री को कानून मंत्री के बारे में जानकारी नहीं, आरजेडी को कार्तिकेय कुमार के किसी भी कांड की जानकारी नहीं, तो फिर किस आधार पर कानून विभाग का जिम्मा कार्तिकेय कुमार को सौंप दिया गया है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब सवाल है कि क्या इतनी किचकिच के बाद नीतीश कुमार फिर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार इस तरह के बवाल के बाद एक्शन ले चुके हैं। 2020 की एनडीए सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी को 72 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा था। उन पर सबौर यूनिवर्सिटी में वीसी रहने के दौरान नियुक्ति में बड़ा घोटाला करने का आरोप था। इसके बाद अगली डेट थी 2008 की, जब परिवहन मंत्री आरएन सिंह ने की भी निगरानी ब्यूरो से जुड़े एक मामले में नाम आने के बाद इस्तीफा दिया था। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने खराब क्वालिटी की पाइप की खरीदारी की और थर्मल पावर स्टेशन के लिए उसकी सप्लाई थी। बाद में वे इस मामले में रिहा हो गए और कैबिनेट में शामिल हुए। अगली डेट थी 19 मई 2011, जब कोर्ट द्वारा फरार घोषित होने के बाद सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने इस्तीफा दिया। भाजपा के रामाधार सिंह पर चुनाव के समय दंगा फैलाने का आरोप था। बाद में कोर्ट ने मुक्त होने पर उन्हें मंत्री बनाया गया था। 2015 में स्टिंग ऑपरेशन में 4 लाख घूस लेते पकड़ाए निबंधन उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा ने इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार ने तुरंत इस्तीफा ले लिया था। 2018 में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दिया था। मंजू वर्मा के घर से सीबीआई ने तलाशी के दौरान कारतूस बरामद किए थे और ये वही मंजू वर्मा है जिन पर बालिका गृह कांड का भी आरोप लगा था। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मंजू वर्मा को टिकट भी दिया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। बढ़ते हैं आगे। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस और आरजेडी कार्तिकेय सिंह के बचाव में उतर चुकी है। लेकिन सरकार को समर्थन करने वाले वाम दलों ने कार्तिकेय सिंह के नाम पर पुनर्विचार करने की मांग कर दी है। जाहिर है कार्तिकेय के नाम पर अब बिहार की सियासी किचकिच बढ़ती जा रही है। विवादों में घिरने और कानून तोड़ने के आरोप पर कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने सफाई दी है। कानून मंत्री ने खुद को बेकसूर बताया है। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। खुद को पाक साफ बताने वाले कानून मंत्री के बाद उनके वकील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों को निराधार बताया। सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। उस अभिलेख पर सुनवाई के उपरांत उन्होंने गिरफ्तारी पर 12/8/2022 के आदेश से गिरफ्तारी पर स्थगन लगा दिया। इधर कार्तिकेय सिंह की सफाई में सियासत के सूरमा भी उतर आए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कार्तिकेय सिंह के बचाव में सुशील मोदी को ही झूठा करार दे दिया। ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने भी कार्तिकेय सिंह के पक्ष में दलील दी है। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है और सारे केस सही होते हैं? किसी के बाद 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक माननीय न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। बिहार में सिर्फ नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। नई सरकार के कई मंत्रियों पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और भी गर्म हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए कि कानून मंत्री को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। कार्तिकेय सिंह बिहार सरकार में कानून मंत्री हैं, आरजेडी के विधान परिषद सदस्य हैं, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है, लेकिन मंत्री बनने के लिए इनकी सबसे बड़ी योग्यता है कि बाहुबली अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह भी इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। कार्तिकेय कुमार पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
3 गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। अपहरण के ही एक मामले में इन्हें 16 अगस्त को सरेंडर करना था। हालांकि अब 1 सितंबर तक उन्हें स्टे मिल चुका है और इस पूरे मामले पर पटना पुलिस का तर्क है कि 2018 में ही पुलिस ने राजू सिंह अपहरण कांड में कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार को क्लीन चिट देते हुए केस बंद कर दिया था, लेकिन पुलिस के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई और इसके बाद कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ था।